गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए जितने भी हमारे छात्र हैं जिनको द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम वर्ड टू वर्ड के माध्यम से पूरा एडिटोरियल सॉल्व करा पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तब आप आज का यानी कि 2 जुलाई का कंप्लीट एडिटोरियल खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपको पता हुआ कि कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वह है रीडिंग। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आप वोकेबलरी भी आपका खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होगा एंड आपका प्रैक्टिस करने में भी मन लगेगा। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। तो यह हमारे आज के द हिंदू के एडिटोरियल की वोकैब रहने वाली है जिसे मैंने प्रॉपर मेंशन किया है ताकि आप इससे जुड़े हुए सिनोनियम्स एंटोनियम्स खुद से पढ़ पाएँ और उसका मीनिंग भी समझ पाएँ। साथ में हमारा ये आज का एडिटोरियल आया है जो कि 2 जुलाई का है। इसे आपको पढ़ने का पूरा कंप्लीट टाइम मिलेगा। साथ में ही मैं भी आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से पूरा एडिटोरियल समझाने वाला हूँ ताकि आप इसे वीडियो समाप्त होने के बाद खुद से भी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वह है आपका स्टेम्स। क्या है? स्टेम्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्पन्न होना या फिर कारण होना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम इज कॉज्ड वही इज कॉल्ड स्टेम्स, यानी कि उत्पन्न होना या फिर किसी चीज़ का कोई कारण होना क्या कहलाता है? स्टेम्स। इससे जुड़े हुए जो सिनोनियम्स हैं वो हैं आपका ओरिजिनेट, अराइज, रिजल्ट फ्रॉम। एंटो की बात करें तो एंड, केसेस, स्टॉप। स्टेम्स वर्ड को ऑथर ने जो अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है: The controversy over introducing a third language from class 6। पहले इतना पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 6 यानी कक्षा 6 से तीसरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई। क्या हुई? कंट्रोवर्सी, यानी कि कक्षा 6 से तीसरी भाषा लागू करने पर विवाद। ठीक है, कक्षा 6 से तीसरी भाषा को इंट्रोड्यूस करने पर क्या हुई? कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या हुई? स्टेम्स, यानी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। ठीक है, कक्षा 6 से तीसरी भाषा को लागू करने के वजह से क्या हुई? कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। फ्रॉम, कहाँ से उत्पन्न हुई? फ्रॉम अनरिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन इन आ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक अनरिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि अनसुलझे विरोधाभास से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कक्षा 6 से तीसरी भाषा लागू करने पर विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक अनसुलझे विरोधाभास से स्टेम्स मतलब उत्पन्न हुई। इस वर्ड को आपको याद रखना है। वर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि द हिंदू की वोकैब एंड एडिटोरियल डायरेक्ट ही SSC के आपके एग्जाम में मल्टीपल ऑफ टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, तो वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है आपका एक्सटोल्ज। क्या है? एक्सटोल्ज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना या किसी चीज़ का गुणगान करना। इज कॉल्ड एक्सटोल्ज। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू ग्लोरीफाई या एडमायर ग्रेटली इज कॉल्ड एक्सटोल्ज। एक्सटोल्ज वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनियम्स हैं वह है आपका प्राइज, कमांड, कमेंड, एक्लेम। ठीक है, एंटो है आपका क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड डिनाउंस। ठीक है, एक्सटोल्ज वर्ड को जो ऑथर ने यूज़ किया है अपने पैसेज में वो इस तरह से क्या है: एट सेवरल प्लेस, यानी कि कई स्थानों पर द NEP राइटली, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है
राइटली यानी सही रूप से एक्सटोल यानी प्रशंसा करती है किस चीज़ की, स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के स्पेशल इम्पोर्टेंस की जो एनईपी है वह प्रशंसा करती है कई स्थानों पर। ठीक है, तो ये इसका वर्ड है, आपको इस वर्ड को भी याद रखना है। वर्ड है हमारा एक्सटोल्ज। क्या है? एक्सटोल्ज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉरगो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू गिव अप या डू विदाउट समथिंग वॉलेंट्रली इज कॉल्ड फॉरगो। ठीक है, इस वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनियम्स हैं वह हो जाएंगे गिव अप, रेनिक्यूक्स एंड रिनाउंस। एंड हो जाएंगे एक्सेप्ट, कीप, रिटेन। फॉरगिव वर्ड को जो ऑथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, थस इसलिए इफ अ स्टूडेंट हैड टेकन फ्रेंच एज आ सेकेंड लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंग्लिश। बोला जा रहा है इसलिए यदि कोई स्टूडेंट लेता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच भाषा को इंग्लिश के साथ, ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश के साथ यदि कोई दूसरा इंग्लिश के साथ यदि स्टूडेंट फ्रेंच भाषा को लेता है तब क्या होगा, दे वुड हैव हैड टू फोरगो फ्रेंच, यानी कि तब उसे फ्रेंच को त्यागना होगा, तब उसे फ्रेंच भाषा को त्यागना होगा। एंड स्विच टू भारतीय लैंग्वेज, और उसको स्विच करना होगा भारत की कोई भी मूल दो भाषाओं को चूज करने के लिए। वन ऑफ विच वुड बी एंटायरली न्यू टू डैम। वन ऑफ दैम यानी कि जो कि जो कि उसके लिए पूरी तरह नई होगी, यानी कि जिनमें से एक उनके लिए पूरी तरह नई होगी, जिनमें से एक उनके लिए पूरी तरह नई होगी। बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश के साथ फ्रेंच को लेता है तब ऐसा उसको नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि अगर वह इंग्लिश ले रहा है तो उसको कोई भी दो भारत की मूल भाषाओं में से एक भाषा को अपने साथ रखना होगा, चाहे वह हिंदी हुई, बंगाली हुई, उड़िया हुई या फिर असमिया हुई। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के साथ स्पेनिश को ले ले या फिर फ्रेंच को ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का ये एडिटोरियल है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा है। इसको रीड करने का मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आराम के साथ पढ़ सकते हैं।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पूरे एडिटोरियल को सॉल्व करने की। ठीक है, आज का जो ऑथर ने इस एडिटोरियल को टाइटल दिया है वह दिया है इंडियन एंड फॉरेन, जिसका मतलब होता है देशी एंड विदेशी। ठीक है, दोनों भाषाओं के बारे में बात की गई है, किस तरह से की गई है, क्या रूल है, क्या पॉलिसीज है, वो सब इस एडिटोरियल में ऑथर ने हमें समझाने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली लाइन है वह है आपकी फोकसिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एटलीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेज इज नॉट डील। बोला जा रहा है कि फोकसिंग यानी कि फोकसिंग नहीं है, फोर्सिंग है। फोर्स मतलब दबाव डाला जा रहा है स्टूडेंट्स पर लर्न करने के लिए यानी पढ़ने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 इंडियन भाषाओं को, जो कि इज नॉट डील यानी कि जो कि एक अच्छी डील नहीं है। लाइन समझ में आ गई होगी, यानी कि स्टूडेंट्स पर 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ने का जोर डाला जा रहा है, यानी कि उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी डील नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 से तीसरी भाषा को इंट्रोड्यूस करने पर विवाद स्टेम्स उत्पन्न होता है फ्रॉम एन अनरिजॉल्व कंट्राडिक्शन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि शिक्षा नीति 2020 के एक अनसुलझे विरोधाभास से उत्पन्न होता है। क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या का विवाद है कि कक्षा 6 से तीसरी भाषा लागू करने पर विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक अनसुलझे विरोधाभास से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। एट सेवरल प्लेसेस यानी कि कई स्थानों पर एनईपी, जो एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वह राइटली पूरी तरह से सही रूप से एक्सटोल्स यानी कि प्रशंसा करती है स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश के स्पेशल इम्पोर्टेंस की एनईपी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है। स्पेशली विशेषकर मैथमेटिक्स, साइंस एंड इवन लीगल एजुकेशन और विविध शिक्षा में कहाँ प्रशंसा करती है इंग्लिश के इम्पोर्टेंस की? गणित में, विज्ञान में और लीगल एजुकेशन में। एंड डज नॉट क्लब इट विच अदर फॉरेन लैंग्वेज सच एज फ्रेंच और स्पेनिश। बोला जा रहा है और इसे अन्य विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच या स्पेनिश के साथ नहीं जोड़ता। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजी है उसको स्पेनिश और फ्रेंच भाषा के साथ नहीं जोड़ता। क्या हमारा एनईपी नहीं जोड़ता? बोला जा रहा है कि जो इंग्लिश है उसको विदेशी भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है और ना ही उसको स्पेनिश और फ्रेंच के साथ जोड़ा जाता है। बट ये कंडीशन सिर्फ एट अ सेवरल प्लेस, सिर्फ कई स्थानों पर ही उपलब्ध है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी जो है वह हमारी नेटिव ही है, मतलब कि उसको विदेशी भाषा ना बोला जाए स्पेनिश और फ्रेंच की तरह। भाई बोला जा रहा है इट डज नॉट क्लब इट, यानी इसको नहीं जोड़ा जाता है विद अदर फॉरेन लैंग्वेज, यानी अन्य विदेशी भाषाओं के साथ सच है जैसे कि फ्रेंच और स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर इट एडवोकेट्स यानी समर्थन दिया जाता है 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला सूत्र का, यानी साथ ही यह 3 भाषा सूत्र का समर्थन करता है। मतलब बोला यार एनईपी जो है वह हमारा इंग्लिश के विशेष रूप से उसकी प्रशंसा करता है और ये भी बोलता है कि फ्रेंच हो गई आपकी और स्पेनिश, इनकी तरह इंग्लिश एक हमारी फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। कई स्थानों पे ये भी मानता है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है। और साथ में 3 भाषा यानी 3 लैंग्वेज का समर्थन भी, 3 भाषा सूत्र का समर्थन भी करता है। और बोलता क्या है कि विद के साथ 2 लैंग्वेज रिक्वायर्ड, यानी 2 भाषाएं रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं, बी नेटिव टू इंडिया, वन ऑफ देम आइडली द मदर टंग। बोला जा रहा है कि जिनमें 2 भाषाएं भारत की मूल भाषा होना आवश्यक है और उनमें से एक आदर्श रूप से मातृभाषा होनी चाहिए। बोला जा रहा है कि
तीन लैंग्वेज फॉर्मूला सूत्र पर भी एनईपी जो है वह उसको भी समर्थन करता है, जिसमें बोला जा रहा है कि इन तीन में से दो हमारी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए और इस दो में भी एक अपने मन की ले लो कोई भी, और इसमें से जो एक रहेगी वह आपकी मदर टंग होनी चाहिए। और अगर फिर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तब आप सीख सकते हैं, बट दो लैंग्वेज आपको इंडिया की ही सीखनी होंगी, ये बोला जा रहा है इसमें। इन फैक्ट्स रिलेगेटिंग यानी परिणाम स्वरूप इंग्लिश टू द स्टेटस ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी को विदेशी भाषा का दर्जा दे देता है। यानी परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को एनईपी जो है वह किसका दर्जा देता है, एक विदेशी लैंग्वेज का दर्जा देता है। बोला जा रहा है अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो फिर आप उसके बाद तीन लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आपने अंग्रेजी ले ली तो फिर आप स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियन ये सब सीख ही नहीं पाओगे। बाकी की दो लैंग्वेज तो आपको इंडिया की सीखनी पड़ेंगे, उसमें से भी एक वो जो आपकी मदर टंग है, राइट। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड आगे बोला गया द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो सीबीएसई है हैज इम्प्लीमेंटेड दिस एस्पेक्ट ऑफ द एनईपी, यानी कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने एनईपी के इस पहलू को लागू किया है। क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है एनईपी के पहलू को, एक्सपेक्ट को। बोला जा रहा है कि सीबीएसई ने एनईपी के इस पहलू को इम्प्लीमेंट किया है। किस चीज को इग्नोर करते हुए, इग्नोरिंग अदर वेलकम ऑब्जर्वेशन दैट द पॉलिसी मेक्स ऑन लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सीखने पर नीति द्वारा की गई अन्य स्वागत टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए। ठीक है, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा सीखने, ऑन लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा सीखने पर, पॉलिसी मेक्स नीति द्वारा की गई अदर वेलकम ऑब्जर्वेशंस यानी अन्य स्वागत योग्य टिप्पणियों को इग्नोर करते हुए, यानी भाषा सीखने पर नीति द्वारा की गई अन्य स्वागत योग्य टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए सीबीएसई ने यह लागू किया है। एनईपी के पहलू को सीबीएसई बोर्ड ने अपने पहलू में क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। किस चीज को, कि अगर किसी को भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो वो तो या तो इंग्लिश सीख सकता है या फिर कोई और दूसरी भाषा सीख सकता है, बट उसको दो अन्य भाषाएं सीखनी होंगी इंडिया की, जिसमें से एक उसकी मदर टंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग थ्री लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 से 3 भाषाएं लागू करते समय इट सेड, उसने कहा कि स्टूडेंट इन क्लास 7th, 8th एंड 9 शुड आल्सो स्टडी 3 लैंग्वेज, यानी कक्षा 7, 8 और 9 को भी 3 लैंग्वेज सीखनी चाहिए या फिर सीखनी पड़ेंगी। ऑफ विच 2 शुड बी भारतीय, इसमें से 2 हमारी लैंग्वेज क्या होंगी, भारतीय होंगी। यही बात बोली जा रही है जो मैंने आपको पहले समझाई कि कक्षा 6 में इस लैंग्वेज वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हुए उसने ये भी कहा है सीबीएसई बोर्ड ने कि कक्षा 7, 8 और 9 को 3 लैंग्वेज सीखनी है, तो उसमें से 2 हमारी भारतीय होंगी और एक रहेगी विदेशी, जिसमें अगर आप इंग्लिश ले लेते हैं तो आप कोई और दूसरी विदेशी ले भी नहीं सकते, राइट। इसलिए बोला जाता है थस, इसलिए इफ अ स्टूडेंट हैड टेकन फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज अलोंग विद इंग्लिश, बोला जा रहा है कि यदि एक स्टूडेंट जो है वह इंग्लिश के साथ फ्रेंच को कोई दूसरी लैंग्वेज को ले लेता है, जैसे कि फ्रेंच हो गई और इंग्लिश हो गई, दोनों को ले लेता है, तब क्या होगा, दे वुड हैव हैड टू फोरगो फ्रेंच, तब उसको फोरगो यानी कि छोड़ना पड़ेगा, तब उसको फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा एंड स्विच करना होगा और उससे फ्रेंच को बदलना पड़ेगा किसी अन्य 2 भारतीय लैंग्वेजों में से किसी एक के साथ, ऑफ विच वुड बी एंटायरली न्यू टू देम, जो कि उसके लिए क्या होगी, बिल्कुल नई होगी। बोला जा रहा है जिनमें से एक उनके लिए क्या रहेगी, पूरी तरह से नई होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश के साथ फ्रेंच को ले लेता है तब उसे स्विच करना होगा अन्य 2 भारतीय भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के साथ फ्रेंच को, वो फ्रेंच को नहीं ले सकता यदि भी इंग्लिश ले रहा है, तो ये सब बोला जा रहा है इसमें। और ये करना उस बच्चे के लिए एक बहुत ही नया स्टेप होगा, जैसे आगे बताया भी गया। दिस कुड एडवर्सली इफेक्ट देयर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, बोला जा रहा है कि इससे क्या हुआ, कक्षा 10 की जो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव। इससे उनकी कक्षा 10 की
बोर्ड परीक्षा प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई नई लैंग्वेज वो पढ़ेंगे जिसको पढ़ने की वजह से उनकी कक्षा 10 की परफॉर्मेंस जो है वह खराब हो सकती है। एंड रेंडर reduced the teaching capacity and resources school had built in those language, यानी इन those language मतलब क्या हो जाएगा, और उन भाषाओं में स्कूलों द्वारा बनाई गई शिक्षक क्षमता और संसाधनों को बेकार कर देगा। यानी ये क्या कर देगा, जो स्कूल ने अपनी शिक्षक की कैपेसिटी बना रखी है और संसाधनों को बना रखा है उसको भी क्या कर देगा, ये मॉडल बेकार कर देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी लाइनें पे है, फॉलोइंग ब्लैकस यानी कि विरोध के बाद द सीबीएसई हैज सेड, यानी सीबीएसई ने कहा कि that की स्टूडेंट इज क्लास 7th 8th एंड 9th नीड टेक ओनली वन एडिशनल भारतीय लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि इस विरोध के बाद सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 7, 8 और 9 के जो स्टूडेंट हैं उनको लेनी होगी केवल एक एडिशनल भारतीय लैंग्वेज इफ दे हैड टेकन इंग्लिश, यदि वे इंग्लिश को ले लेते हैं, एंड से स्पेनिश और वह स्पेनिश को भी लेते हैं, तब थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो उसकी तीसरी लैंग्वेज है, मोर ओवर विल नॉट बी टेस्टेड इन द क्लास 10th एग्जामिनेशन। बोला रहा तब उनकी जो थर्ड लैंग्वेज है उसको कक्षा 10 के एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुत आसान लाइन है, आपको समझ में भी आ गई होगी। यदि दे हैड टेकन इंग्लिश एंड से स्पेनिश, और वह इंग्लिश और स्पेनिश दोनों को साथ में ले लेते हैं और साथ में एक मदर टंग को भी ले लेते हैं या कोई अन्य इंडियन लैंग्वेज को, तो सिर्फ दो लैंग्वेज को ही यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। थर्ड जो लैंग्वेज होगी उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा कक्षा 10 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसा बोला गया। जो विरोध हुआ उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कहा है, बट ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसी बात को आगे यहाँ बोला गया, दीज आर हाउ एवर टेम्परेरी एग्रीमेंट्स, यानी कि यह क्या है, हालांकि यह एक टेम्परेरी एग्रीमेंट्स है। एंड सीबीएसई इज गोइंग अहेड विद द 3 लैंग्वेज पॉलिसी विद 2 भारतीय लैंग्वेज फ्रॉम 6। बोला जा रहा है कि और जो सीबीएसई है वह कक्षा 2 से 2 भारतीय भाषाओं के साथ 3 भाषा नीति को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि अभी तो विरोध हुआ तब ये मान गया है कि जो तीसरी लैंग्वेज है वह एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं। बट वह काम कैसे कर रहा है, वह काम उसी की तरह कर रहा है जो एनईपी का फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज का, और उसी के साथ जो है हमारा सीबीएसई वह कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो यही था हमारा आज का एडिटोरियल जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से स्वागत करता है। एंड कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है प्लीज अपना कमेंट जरूर से दीजिएगा। आज था 2 जुलाई, इसका एडिटोरियल हमने सॉल्व कर लिया है। मिलेंगे आपसे कल इसी समय एक नए एडिटोरियल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।